नहीं तो इस समय आपको भी ये फसल बेच के गवर्नमेंट को देनी थी, फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है आपको क्या मिलेगा। देश को बचाओ बिकने से, देश को आप ही को बचाना है। लास्ट पे एक ही बात कहेंगे, इस देश को छोड़ के जब चले जाएंगे, हम यहाँ के मूल निवासी हैं या बाहर से आए, ये बाद में एक ही बात कहेंगे कि ये एक ही बात कहेंगे लास्ट पे कि ये देश हमारा नहीं, ये चले जाएंगे फॉरेन। तब देश के अंदर जो आपत्ति होगी, जो परेशानी होगी, उसको कौन संभालेगा? वो तो हमें ही संभालेगा। तभी मैं यहाँ पे सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ, इस बहुजन समाज में अगर कोई नेता बनता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, लेकिन अगर बनता है, वो कहते हैं ना 100 सोनार की एक लोहार की, 100 सोनार की एक लोहार की। मुझे बड़े आए बड़े गए, अपने समाज के गद्दार भी बड़े आए और कहते हैं उन्होंने मेरा गलत प्रचार भी किया, आगे सबको पता ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा। लेकिन 7 वर्ष हो गए मुझे कार्य करके। मैं आया हूँ इस पूरे राज्य के अंदर बहुजन राज स्थापित करने, मैं आया हूँ इस पूरे राज्य के अंदर अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देने, अपने नौजवान युवाओं को राजा बनाने, महिलाओं को मान सम्मान देने, उन्हें जो अधिकार है उन्हें वो अधिकार देने। मैं आया हूँ ये इस अंधेरे को खत्म करने। अब आप बताओगे बीएसपी क्या देगी? बहुजन समाज पार्टी मान देगी, सम्मान देगी, आपको न्याय देगी। और यहाँ की जो लोकल मसले हैं आपके, जितने भी आपने कहा, चाहे रोड का मसला है, चाहे किसानों का मसला है, चाहे नौजवान युवाओं का मसला है, वो सब कुछ मैं देखूंगा। आप अपनी शक्तियों का सम्मान करो, आप अपनी ताकतों का सम्मान करो, जो ताकतें आपको बाबा साहब ने दी। माननीय बेन जी क्या निकली थी घर से लेके? एक झोला था, उसमें 2 कपड़े थे। लेकिन देखो बेन जी, समझो आधे हिंदुस्तान की वो, आधे हिंदुस्तान की वो मतलब मुख्यमंत्री बनी। यूपी का आधा हिंदुस्तान, समझो पूरा देश यूपी है, वहीं से रास्ता दिल्ली के लिए जाता है। 4 बार बेन जी वहां की मुख्यमंत्री बनी और पूरे देश के अंदर इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। इस पूरे देश के अंदर जब ये राष्ट्रीय पार्टी बनी, जिसको खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, वो भी नेता बना, वो भी राजा बना। आज जिस समय मैं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब के ने जो संविधान में अधिकार दिए, उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। आज इस समय इस पार्टी में नेता बना हूँ, अपने समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। ये मान्यवर काशीराम साहब की, बेन जी की देन है, जिस वजह से मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। नहीं तो हमारे समाज में भी राजा बनता था बाबा साहब की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से, लेकिन वो लाल बत्ती को देखता था, अपनी बीबी को देखता था, कोठी को देखता था जो उसको मिलती थी। समाज में कोई मरता था, उसे नहीं वो पूछ पाता था। समाज में किसी को जुल्म होता, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाता था। समाज में आपको दलाल बहुत मिलेंगे जो सौदा करके, समाज का सौदा करके खाते हैं, लेकिन नेता सिर्फ आपको एक मिलेगा। नेता बहुत कम मिलेंगे। कहते हैं ये जीतेगा नहीं, ये जीतेगा नहीं। कोई माँ का लाल नहीं है जो इस क्षेत्र से मुझे जीतने से रोक सकता है, कोई नहीं है। अगर देश का बहुत से बड़ा मंत्री भी आएगा, कोई नहीं मुझे रोक सकता है। किसी में इतना समर्थ नहीं है। मेरी हुंकार और मेरी ललकार, मैंने ललकारा है किश्तवाड़ से दिल्ली के सेंटर के बड़े नेताओं को भी, इस क्षेत्र से कोई भी आए, कोई मुझे पराजय नहीं कर सकता। वो कोई इस पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है, कोई माइकल लाल इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है जो मुझे पराजय कर सके। शेर के अंदर ऐसी विध्वंसक शक्तियां होती है, ऐसी अपार शक्तियां होती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आया हूं बहुजन राज स्थापित करने, मैं आया हूं गरीबों के लिए लड़ने, मैं आया हूं महिलाओं के मान और सम्मान दिलाने। और बाद में जो आपके लोकल मसले रहे ना, जो लोकल आपके मसले हैं यहाँ पे इस क्षेत्र के, उन्हें मैं एक क्षण में हल कर दूंगा। यहाँ पे हमारे साथी सुरजीत जी, आपका क्या नाम है? शादीलाल जी, इन्होंने खून बहाया यहाँ पर मिलिटेंसी में भी, इन्होंने खून बहाया समाज के लिए 30 वर्षों तक। इनकी स्थिति देखो आप, किसने इसको मान सम्मान दिया, किसने इसको पूछा? हमारे बुजुर्ग बाप दादा भी इनके लिए दरिया बिछाया करते थे, हुआ किसी का भला? आज हमारे नौजवान साथी युवा इनके लिए कुर्सियां बिछाते हैं और अपने को हमेशा गलत प्रचार करते हैं, कहते ये जीतेगा नहीं, ये जीतेगा नहीं। देने वाला ऊपर वाला है, हार जीत किसी इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन समाज में हमें एकता लानी है, समाज को एकजुट करना है,
हमें पूरा प्रयास करना है, गलत प्रचार नहीं करना है। अगर आपके अंदर हिम्मत, ताकत, हौसला आप रखोगे, आप आसमान को भी छू सकोगे। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। डर और खौफ में पैदा मत हो। देखो ये सिर्फ 15% है पूरे देश पे। देखो कैसे डर और खौफ हर एक को पैदा करते हैं। जिन्होंने अपने साथियों ने भी इन्हें मान सम्मान दिया, जिन्होंने इन्हें तख्त पे बिठाया, उन्हें भी ये डर खौफ पैदा करते। पूर्व गवर्नर की बात सुनिए आपने, पूर्व गवर्नर के बयान सुने आपने, क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था उन्होंने। एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए, जवानों की हत्याएं हुई, जवान मारे गए। बाद में इन्होंने कहा शहीदों के नाम पे वोट दो। उस गवर्नर साहब के आप बयान सुनो। इन्होंने अपने आदमियों को भी जेलों में बंद कर दिया। फिर जो गैर है उन्हें सोचो ये क्या क्या करेंगे, उन्हें किस तरीके से मारेंगे, उन्हें किस तरीके से जुल्म और अत्याचार करेंगे, और किस तरीके से जिस संविधान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अन्य गरीब वर्ग के लोगों के जो अधिकार है वो सब भी आप खत्म करना चाहते हैं। देश को अंधेरे में डालना चाहते हैं। लेकिन ऊपर वाला है, अगर धूप है तो छांव भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। इन सब चीजों को हमें समझना है। आप अपना जोर लगाओ, अपनी ताकत लगाओ। महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई भी हमारे गुरुओं ने लड़ी है। आपने देखा होगा आज महिलाएं 5 से प्रधानमंत्री तक बनते हैं, आर्मी ऑफिसर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, पुलिस अफसर बनते हैं। ये हमारे गुरुओं की देन है। आज हमारे नौजवान साथी राजा बनते हैं, कंधों के ऊपर उनको तारे हैं, जो कुछ भी है ये बाबा साहब की देन है। और आज देश के अंदर कहीं भी जुल्म अत्याचार होते हैं, माननीय बहन जी और बहन जी के संसदीय देश में बोलते हैं, तब कोई बीजेपी नहीं बोलती है, तब कोई आरएसएस वाला नहीं बोलता है। अगर कोई बोलते है बहुजन समाज पार्टी का संसद ही बोलता है, अगर कोई बोलता है बहुजन समाज पार्टी के नेता ही बोलते हैं। मीडिया भी हमारे साथ शत्रुता कर रहा है। मीडिया हमेशा दिखाएगा आपको कि वो पार्टी जीत गई, पार्टी जीत गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जमीनी स्तर पे काम करने वाला कोई नहीं है। अगर वो जमीनी स्तर पे कोई कार्य करता है वो बहुजन समाज पार्टी है। डोडा के अंदर कुछ ऐसे दलाल पैदा हुए, मैं जानता हूँ, वो बहुजन समाज की विचारधारा डाल रहे हैं समाज, लेकिन वोट ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ। जब आपका कोई साथी सदन में नहीं होगा, असेंबली में नहीं होगा, पार्लियामेंट में नहीं होगा, वो कैसे आपको दे पाएगा। जब आप अपना कोई विधायक बनाओगे, जितना फंड्स आएगा वो आपको देगा। 28 डिपार्टमेंट जो बेनिफिट सरकार के वो आपको देगा। जब अपना सरपंच आप बनाओगे, अपने समाज का सरपंच बनाओगे, अपनी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का जब आप सरपंच बनाओगे तो वो किसका विकास करेगा। सबसे पहले अपने साथियों का विकास करेगा। जो भी सरकार से लाएगा गरीबों को ही देगा, वो किसको देगा। लेकिन जब आप अपना बनाओगे, जब आपके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार होगा, कुछ भी परेशानी होगी, वो आपके लिए लड़ेगा, आपकी बात करे। लेकिन जब वो बीजेपी पार्टी का सरपंच होगा, जब वो बीजेपी पार्टी का विधायक होगा, वो दबा हुआ होगा, उसमें उस पार्टी में किसी और की स्थापना है। जो उनके गुरु हमारे विरोधी थे, उनकी स्थापना है उस पार्टी में। वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपके लिए लड़ नहीं सकता, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। में जो भी जनरल मुद्दे होंगे इस राज्य जम्मू कश्मीर के, गरीबों के, एसपीओज के, डेलीविजर्स के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के, वो सारे मुद्दे में उठाऊंगा। मैं ऐसी योजनाएं लेके आऊंगा जिससे समाज का कल्याण होगा। अभी किसी बेटे का जन्म हुआ होगा, 21 दिन की भी नहीं वो होगी, उसके खाते में उसकी परवरिश के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए उसे पैसा मिलना चाहिए। अभी कोई युवा 21 दिन का भी नहीं हुआ होगा, 20 दिन का भी नहीं होगा, उसके खाते में उसकी परवरिश के लिए, उसके आगे कैरियर के लिए, उसके आगे शादी के लिए, उसके आगे काम के लिए, उसे पूरे तरीके से मैं ऐसी योजनाओं से उसे फ़ायदा दूंगा जिससे वो बड़ा होकर कुछ कर सके, जिससे बड़ा होकर वो अपनी शादी भी कर सके, अपने माता पिता की सेवा भी कर सके, अपनी पढ़ाई भी पूरी तरीके से कर सके। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं, कुछ बेटियां ऐसे होती हैं जिसके पिता के पास कोई ऐसा साधन नहीं होता है, वो अपनी बेटी की शादी करवा सके, वो अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए उसकी परवरिश पूरी तरीके से कर सके। यह सब कब होगा? जब एक बार आप अपनी ताकत बनाओगे, अपनी शक्तियों का सम्मान करोगे, विरोधियों की क्रूरता को नहीं आप बढ़ाओगे, ये तब होगा।
और मुझे भी मिला कुछ बुजुर्गों से, कहते ही तू जीतेगा। वो खुद अपने समाज को कमजोर करते हैं, वो खुद अपने समाज को पस्त करते हैं, वो खुद अपना गलत प्रचार करते हैं, वो खुद हमेशा गलत कहते हैं। लेकिन मेरी न कोई हिम्मत, ना कोई मेरी ताकत, न कोई मेरा हौसला, वो कोई इस हिंदुस्तान में माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो तोड़ सकेगा। मैं आया हूँ बहुजन राज स्थापित करने, मैं आया हूँ बहुजनों को राजा बनाने, मैं आया हूँ अपने बुजुर्गों को, महिलाओं को मान सम्मान देने। तभी आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, हाथी के ऊपर अपना बटन दबाओ, हाथी के ऊपर अपना बटन दबाओ आप। मैं शस्त्र बाहु लेके आया हूँ, शस्त्र बाहु लेके। अपने इतने हाथ मैंने आगे फैला दिए, अपनी बाजू के अंदर इतनी ताकतें मैंने बनाई है, शस्त्र बाहु लेके मैं आया हूँ। इन्हें कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो इन्हें काट सके, इन्हें तोड़ सके। राज स्थापित बोझ नहीं होगा। इस क्षेत्र में जीत कर मैं सबसे पहले इसी गांव में आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज तक क्या कार्य किए हैं और मैं इस समय समाज के लिए क्या कर रहा हूं और मैं किसकी आवाज उठा रहा हूं। और पूरे देश को ज्ञात है और अनुभव है पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की और गरीबों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इस समय आप देखो सर्टिफिकेट किसकी बन रही है, इस समय आप देखो कल्याण किसका हो रहा है, विकास किसका हो रहा है। जिन अभी यहाँ पे सामान्य साथी ने कहा, मैंने वीडीसी में, वीडीजी में क्या मिल रहा है उनको भी, इतना काम किया, क्या मिल रहा है उनको भी, वो अपना पेट तक नहीं पाल सके जिन्होंने देश के लिए लड़ा था। इन्होंने इतना कार्य किया मिलिटेंसी में, कितना काम किया। देखो इनकी स्थिति, इन्होंने क्या क्या भी अपने विचार रखे। हमारे समाज का भला कहीं किसी पार्टी में नहीं होगा, किसी पार्टी में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहब को दिल्ली में नहीं जलने दिया था। बोले थे भेज दो मध्य प्रदेश के गाँव में, इन्हें तो मशहूर हो जाएगा, दिल्ली में जलेगा, इसने संविधान बनाया बाबा साहब, बाबा साहब। वो इसलिए जलने नहीं दिया ताकि मशहूर ना हो जाए, लेकिन मरने के बाद वो बहुत ज्यादा साबित खतरनाक हो गया। लेकिन जब बाबा साहब गुजर गए ना, वो बहुत खतरनाक साबित हो गया। वो भी चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन देखो हमें क्या देके गए। जब कानून मंत्रिमंडल पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया, जब गरीबों के काम नहीं निकले, दबे कुचले लोगों के काम नहीं निकले, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीब वर्ग के लोगों के कार्य नहीं निकले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज हमारे समाज का दलाल अगर कैबिनेट मंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देगा। वो जिएगा तो अपने लिए, वो जिएगा अपनी बीवी के लिए, अपनी कोठी के लिए, अपने कारोबार के लिए। और जिस पार्टी की स्थापना होगी उस पार्टी के गुरुओं के विचारों से वो चलेगा, हमारे लिए नहीं वो जिएगा। लेकिन बाबा साहब को आप याद करो, मान्य और काशीराम साहब को आप याद करो, और शहीद आजम भगत अमरनाथ जी को आप याद करो, उन क्रांतिकारियों को याद करो आप जिन्होंने देश को आजाद किया है। एक बार भगत सिंह एक कुएं के बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा वहां पर एक स्वर्ण समाज का आदमी एक दलित को पानी नहीं पीने दे रहा है कुएं से। वो कहता मैं किस किस से लड़ूं, कितने गौरों से मैं लड़ूं, ये देखो कितने गौर है। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक निर्णय लिया था, मैं अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब के मिशन में लगा दूंगा, बाबा साहब के कार्य में लगा दूंगा। बाबा साहब ने मानवता का संदेशा दिया है, बाबा साहब ने गरीबों को अधिकार दिए, बाबा साहब ने बहुजन समाज को अधिकार दिए, बाबा साहब ने हमेशा मान सम्मान की बात की है, हिस्सेदारी भागीदारी की बात की है। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी। वो किसके खातिर की? हमारे खातिर। कुछ देखे को गए, कुछ देखे तो हमें वो गए। और बाबा साहब को जमीन पे लाने का कार्य किसने किया? मान्यवर काशीराम साहब ने। उनसे उनका कुछ सेंटीमेंट तो जुड़ा है। मान्यवर काशीराम साहब से तो बेंजी जुड़ी है, बेंजी मान्यवर काशीराम साहब का अपना गुरु मानती थी। फिर जाके आज देश के अंदर दलित नेता बने हुए। ये तो बीजेपी में तो मेरे को सिर्फ गीदड़ दिखाई देते हैं, वो मुंह नहीं खोलते, अपने जबान नहीं खोल सकते, वो किसी के लिए आवाज नहीं उठा सकते। अच्छा, कुछ जो है कांग्रेस में, एनसी में, वो तो अपना घर चला रहे, अपना दिन निकाल रहे, वो क्या करेंगे समाज का भला? तभी आप सबसे मैं विनती करता हूँ, बेंच के हाथ मजबूत करो, बहुजन समाज पार्टी का साथ दो,
बहुजन राज जब स्थापित होगा, हमारे गुरु मान्यवर काशीराम साहब ने 21वीं सदी हमारी होगी। जब भी कांग्रेस का पतन होगा, हो गया कांग्रेस का पतन, तब भारतीय जनता पार्टी आएगी। अब भारतीय जनता पार्टी का भी पतन हो रहा है, अब बहुजन समाज पार्टी आएगी। देश में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो इस समय प्रधानमंत्री के योग्य है। एक ही चेहरा है, बेंजी का। सब कुछ नहीं टेक देंगे, बेंजी के पास जाएंगे, क्योंकि यूपी से दिल्ली के लिए रास्ता जाता है और वहां पर भी सबको ज्ञात और अनुभव हो गए। समाजवादी पार्टी वहां पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज को कोई आरक्षण नहीं दे पाई, किसी के लिए वो कोई आवाज नहीं उठा पाई, ना किसी के लिए कोई कार्य कर पाई। अब पश्चिम यूपी का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जितने भी सारे समाज है और गरीब वर्ग के लोग, वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए और वो बेंजी इस बार प्रधानमंत्री बनेगी। कोई 400 पार नहीं होगा, 400 हार हो जाएगा इस बार, 40 पार भी नहीं होंगे। पूरा देश बिक गया, देश खत्म हो गया, अब इससे कोई वोट नहीं देगा। कितना जोर लगा देंगे, 10% लोग या 5% लोग। इस बार कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार अगर बनेगी तो भोजनों की बनेगी और इस बार भोजनों का प्रधानमंत्री बनेगा, दलित प्रधानमंत्री बनेगा। तभी भी आप सभी सामान्य साथियों से कहना चाहता हूं, इस राज्य के अंदर गठबंधन का गवर्नर बैठेगा, गठबंधन की सरकार आएगी और मैं पूरे राज्य जम्मू कश्मीर को जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित, पीड़े, आदिवासी, अन्य गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका मैं कल्याण करूंगा। हर एक गांव तक पहुंचूंगा, मैं हर एक जिले तक पहुंचूंगा, मैं हर एक ब्लॉक तक पहुंचूंगा। आपको बेंजी के हाथ मजबूत करने हैं। अब मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मेरा साथ देना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।